आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम पढ़ेंगे कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न के आंसर को बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में समझेंगे। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कि कुछ पदार्थों का मृतक जीवियों या मृत जीवी अथवा अपघटक एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटन या पाचन हो जाता है, इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं अथवा जैव निम्नीकरणीय होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, इसलिए वे अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ पदार्थों का मृतोपजीवी या मृत जीवी अथवा अपघटक एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटन या पाचन हो जाता है, इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय होते हैं। देखिए जैसे कि घर से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है, ठीक है, उसका जीवाणु द्वारा अपघटन या उसका पाचन हो जाता है। ठीक है, और इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं यानी कि टूट जाते हैं। जैसे कि आपके पेड़ पौधों की जो सूखी पत्तियां, ठीक है, सूखी पत्तियां गिरती है तो उनका अपघटन किनके द्वारा होता है? जीवाणु। जीवाणु कौन से? कवक और बैक्टीरिया, ठीक है, और शैवाल। तो इनके द्वारा उनका अपघटन हो जाता है। ठीक है, उनको सड़ा गला देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, मिट्टी में मिलने के बाद वो एक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ आपके जैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, और आगे है कि लेकिन कुछ पदार्थों का अपघटन नहीं होता है, इसलिए वे अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। जैसे कि कांच की बोतल, आपकी पॉलीथीन, यदि इनको हम मिट्टी में दबा कर रखेंगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल तक, तो भी आपके जो पॉलीथीन है और कांच की बोतल है वो वैसे की वैसी होगी, जीवाणु द्वारा उनका अपघटन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे पदार्थ आपके अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जिन पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है और वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं, वो आपके जैव निम्नीकरणीय होंगे, और जिन पदार्थों का अपघटन नहीं होता है वे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए दोबारा एक बार और हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको यहीं पर अच्छे से ये कंप्लीट हो जाए। तो देखिए कुछ पदार्थों का मृतोपजीवियों, ठीक है, आपको 1-2 नाम लिखने हैं तो आप 1-2 नाम लिख सकते हैं, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कुछ पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, ये तो नाम है, और भी जैसे हमारा मृतोपजीवी रहेंगे, ठीक है, और मृतोपजीवियों रहेंगे, अपघटक रहेंगे, इनके द्वारा जैसे केले के छिलके, आपके सेब के छिलके, सब्जियों के छिलके, यानी घर से निकलने वाला जो कूड़ा है, उनको ये तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उनको तोड़ना, अपघटन यानी उनका तोड़ना, या कहे तो उनका पाचन हो जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन या पाचन हो जाता है, इसलिए वे पदार्थ जटिल से सरल में अपघटित हो जाते हैं अथवा जैव निम्नीकरणीय होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थों का अपघटन नहीं होता, इसलिए वे अजैव निम्नीकरणीय होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।